जे को अब प्लस प्लस जे है, इसका मतलब क्या हुआ प्लस प्लस जे का, कि जे की वैल्यू में एक ऐड करें और फिर उसको आई के अंदर डाल दें। अगर हम प्लस प्लस बाद में लगाएं तो फिर क्या होगा। अब देखें, बड़ी हैरानकुन बात है भाई। अब आई के अंदर 10 है, जे के अंदर 11 है, ये क्यों। अब इसके अंदर ऐसा क्या हुआ है कि जे की पुरानी वैल्यू असाइन हुई है। अब क्या होगा, ये पोस्ट डिक्रीमेंट ऑपरेटर है, ठीक है, ये पोस्ट फिक्स ही है यानी डिक्रीमेंट है, अब माइनस माइनस है। तो लेट्स सी इसकी आउटपुट क्या आती है। इंक्रीमेंट ऑपरेटर क्या होते हैं और डिक्रीमेंट ऑपरेटर क्या होते हैं, और इसकी मैं प्रैक्टिकल एग्जांपल्स भी कराऊंगा। द इंक्रीमेंट ऑपरेटर इंक्रीज द वैल्यू ऑफ इट्स ऑपरेंड बाय 1 एंड डिनोटेड एज प्लस प्लस। तो मैंने आपको ऑपरेंड के बारे में समझा चुका हूँ कि ऑपरेंड क्या होते हैं। जो भी ऑपरेटर के साथ वेरिएबल्स होते हैं उनको हम ऑपरेंड कह देते हैं। जैसे यहाँ पे काउंटर प्लस प्लस, काउंटर क्या है, ऑपरेंड है। तो अब इसकी डेफिनेशन को समझे। द इंक्रीमेंट ऑपरेटर इंक्रीज द वैल्यू, इंक्रीज का मतलब है बढ़ाना, वैल्यू बढ़ेगी और किसकी, ऑफ इट्स ऑपरेंड। ऑपरेंड क्या है, काउंटर, काउंटर की वैल्यू बढ़ेगी बाय 1 यानी एक इसके अंदर डाल दिया जाएगा एक्स्ट्रा। तो काउंटर प्लस प्लस जो लिखा है ये अब क्या है, इंक्रीमेंट ऑपरेटर के थ्रू लिखा है। इसको हम अगर सिंपल तरीके से लिखना चाहें सेम स्टेटमेंट को तो कैसे लिखेंगे, काउंटर इक्वल टू काउंटर प्लस 1। अब यानी कि ये प्लस प्लस क्या काम कर रहा है, काउंटर में एक ऐड कर रहा है और फिर उसको अपने अंदर अपने वेरिएबल के अंदर ही डाल देता है। जैसे कि चीनी का डिब्बा है, उसके अंदर से आप चीनी निकाल कर उसमें कुछ और चीनी डालकर और फिर उस पूरी सम अप करके जितनी भी बनी है उस सबको फिर उसी डब्बे में डाल दें। तो ये इसका काम है। काउंटर एक मेमोरी लोकेशन है, तो इस मेमोरी लोकेशन में 1, इसकी वैल्यू मेमोरी लोकेशन से निकाल कर उसमें 1 प्लस करके फिर उस मेमोरी लोकेशन में डाल दिया गया। इट हैज़ 2 टाइप्स, प्रीफिक्स पोस्ट फिक्स इंक्रीमेंट ऑपरेटर। तो इसमें 2 किस्म के होते हैं, एक प्रीफिक्स एक पोस्ट फिक्स। प्रीफिक्स में जो साइन होगा प्लस प्लस का वो पहले लगा दिया जाएगा ऑपरेंड से, ऑपरेंड काउंटर है इससे पहले प्लस प्लस लग गया तो यह प्रीफिक्स ऑपरेटर है। पोस्ट फिक्स क्या होता है, इसमें हम ऑपरेंड के बाद लगाते हैं ऑपरेटर। तो इन दोनों का जो वर्किंग है वो डिफरेंट है, उसको हम अब देखते हैं प्रैक्टिकल एग्जांपल के थ्रू। तो ये एक एग्जांपल बहुत अच्छी है जो कि मेरे ख्याल में आपकी बुक में भी होनी चाहिए। जे की वैल्यू 10 है, ठीक है, जे इक्वल टू 10 लिखा है तो जे के अंदर 10 है, जे एक मेमोरी लोकेशन है। और अगली लाइन में मैंने लिखा आई इक्वल टू प्लस प्लस जे। तो ये क्या करेगा, ये जे की वैल्यू में एक ऐड करेगा फिर उसको आई के अंदर डाल देगा, ठीक है। तो चले इसमें देखते हैं प्रैक्टिकल इसको थोड़ा सा। तो इसको प्रैक्टिकली समझने के लिए हम क्या करेंगे, इस कोड को मैं निकाल देता हूँ यहाँ से। अब हम इंट एक वेरिएबल जे लेते हैं और इसके साथ एक और वेरिएबल लेते हैं आई, ठीक है। और अब हम क्या करने जा रहे हैं, जे के अंदर डालते हैं 10, ठीक है। आई के अंदर हम कुछ भी नहीं रखते, आई के अंदर हम क्या डालेंगे, प्लस प्लस जे। और इसके बाद हम प्रिंट करके देखते हैं। तो हम अब देखना चाहेंगे जे की भी वैल्यू। यहाँ पे हम लिखते हैं आई इक्वल टू, यहाँ पे हम लिखते हैं जे इक्वल टू और इन दोनों की वैल्यूज़ को। तो आप देख सकते हैं आई की वैल्यू भी 11 हो गई है, जे की भी हो गई है। अब आपको समझ में आएगा कि इंक्रीमेंट ऑपरेटर कैसे काम कर रहा है। देखें यहाँ पे इंट जे है, ठीक है, जे के अंदर क्या है 10 पड़ा हुआ है, जे को अब प्लस प्लस जे है। इसका मतलब क्या हुआ प्लस प्लस जे का, कि जे की वैल्यू में एक ऐड करें और फिर उसको आई के अंदर डाल दें। हम अगर इसको देखें प्लस प्लस जे जो है ये किसके इक्वल है, अगर सेम ये किसके इक्वल है, जे इक्वल टू जे प्लस 1, यानी जे की वैल्यू में एक ऐड करके फिर उसको जे में ही डाल दिया। यानी अब जे की वैल्यू भी तो अपडेट हो गई है ना, अब जे की वैल्यू भी 11 हो गई है। और फिर साथ में क्या किया हमने, इस जे की वैल्यू जो अपडेटेड वैल्यू थी उसको हमने डाल दिया आई के अंदर। यानी पहले देखें इंक्रीमेंट हुआ जे के अंदर
और फिर उसको असाइन कर दिया गया, उसको दे दिया गया i के साथ, i के अंदर। तो दोनों की वैल्यू क्या हो गई है 11। तो अब हम देखते हैं पोस्ट फिक्स ऑपरेटर से को, अगर हम प्लस प्लस बाद में लगाएं तो फिर क्या होगा। अब देखें बड़ी हैरान कौन बात है भाई, अब i के अंदर 10 है, j के अंदर 11 है, ये क्यों। अब इसके अंदर ऐसा क्या हुआ है कि j की पुरानी वैल्यू असाइन हुई है। तो इसमें हम देखें अगर, तो पहला काम क्या हुआ है, फर्स्ट j इज असाइन टू i, मैं इसे क्या लेता हूँ वैल्यू ऑफ j इज असाइन टू i, देन j इज इंक्रीमेंटेड। तो इसमें क्या हुआ है, पहले j की वैल्यू i के अंदर डाल दी गई है। j की वैल्यू क्या थी 10 को i के अंदर डाल दिया गया, और उसके बाद क्या किया गया, देखें पोस्ट फिक्स ऑपरेटर है, उसके बाद j को अपग्रेड कर दिया गया बाय 1, यानी j प्लस प्लस का मतलब है j इक्वल टू j प्लस 1। j की वैल्यू यानी कि बाद में एक बढ़ा दी गई, यानी 10 से 11 कर दी गई। तो अगर पोस्ट फिक्स ऑपरेटर होगा तो फिर क्या होगा, फिर j की वैल्यू यानी जिसके साथ भी पोस्ट फिक्स ऑपरेटर लगाया जाएगा, अगर असाइनमेंट भी हो रही है, जैसे यहाँ पे i को असाइन भी हो रहा है, तो पहले वैल्यू असाइन होगी, बाद में उसको इंक्रीमेंट कर दिया जाएगा। तो जबकि प्रीफिक्स में क्या होता है, प्रीफिक्स में पहले वैल्यू को इंक्रीमेंट किया जाता है, देखें प्लस प्लस पहले लिखा हुआ है, तो पहले इंक्रीमेंट होगी j के अंदर, तो j की वैल्यू को 11 कर दिया जाएगा, और फिर i के अंदर जो नई वैल्यू आएगी वो i को दी जाएगी, यानी i की वैल्यू 11, j की भी 11 हो जाएगी, i की भी 11 हो जाएगी, जो कि आप यहाँ पे देख सकते हैं आउटपुट प्रीफिक्स की। तो अब इसको मैं इसका भी कंसेप्ट लिख देता हूँ यहाँ पे, पहले इंक्रीमेंट होगी, फर्स्ट वैल्यू ऑफ j इज इंक्रीमेंटेड, देन असाइन टू i। ठीक है, पहले j की वैल्यू बढ़ाई गई, और जो बढ़ी हुई वैल्यू है उसको i के अंदर डाला गया। अब j के अंदर भी वैल्यू जो बढ़ी है वही है, पुरानी वैल्यू रेज हो चुकी है। तो ये तो थे, आई होप आपको ये कंसेप्ट समझ में आए होंगे। अब इसी के डिक्रीमेंटेड ऑपरेटर भी काम इसी तरह से करते हैं। जो डिक्रीमेंट ऑपरेटर है वो सेम है, सिर्फ उसमें माइनस माइनस है, कंसेप्ट बिल्कुल वही है। मैं आपको यहीं से बता देता हूँ, अगर इसको मैं माइनस माइनस कर दूँ, अब क्या होगा, ये पोस्ट डिक्रीमेंट ऑपरेटर है, ठीक है, ये पोस्ट फिक्स ही है यानी डिक्रीमेंट है, अब माइनस माइनस है। j की वैल्यू जो है 10 पहले असाइन हो गई, क्यों, पहले j लिखा हुआ है, j की वैल्यू पहले i को दे दी गई, अब i के अंदर क्या पड़ा हुआ है 10, फिर j को डिक्रीमेंट किया गया, पहले इंक्रीमेंट किया गया था, अब क्या हुआ डिक्रीमेंट, अब क्या हुआ डिक्रीमेंट। तो अब j की वैल्यू 10 से क्या हो जाएगी 9, और i की वैल्यू क्या होगी 10, j की क्या होगी 9। तो लेट्स सी इसकी आउटपुट क्या आती है। तो लेट्स सी इसको मैं रन करता हूँ, F11 की प्रेस की मैंने, और ये आ गया रिजल्ट। अब देख सकते हैं i की वैल्यू क्या है 10, j की वैल्यू एक कम हो गई है 9 हो गई है, जो मैंने कहा था वही हुआ है। अब इसको देखते हैं जी, यहाँ पे पहले हमने पोस्ट डिक्रीमेंट देखा था, अब हम प्री डिक्रीमेंट देखते हैं। पहले अब यहाँ पे क्या होगा, पहले ऑपरेटर्स है, तो पहले डिक्रीमेंट होगा j के अंदर क्या था 10 था, 10 से 9 होगा, फिर 9 जो है वो i के अंदर जाएगा, यानी कि j भी 9 हो जाएगा और i भी 9 हो जाएगा। चलिए आप देखते हैं इसको भी रन करके F11, देखा मैंने कहा ना दोनों 9 हो गए। अगर आपको समझ नहीं आया वीडियो को पीछे करके देख लीजिएगा।